हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल हाल ही में एक रैंकिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA गृह मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें देश भर के पुलिस थानों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो है वो सर्वश्रेष्ठ रैंक पर रहा है। विस्तार से समझेंगे क्या मायने हैं इस रैंकिंग के, दिल्ली के सदर बाजार के अलावा और कौन कौन से पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस रैंकिंग में किया है और जिनको टॉप रैंक यहाँ पे हासिल हुआ है। सब चीजों को यहाँ हम विस्तार से समझने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी हेल्प के लिए स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर के आप डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। Sadar Bazar Police Station in Delhi has been ranked as best police station in the country as a part of annual Home Ministry exercise to grade police stations based on parameters including handling of crime, infrastructure and approachability of person. तो गृह मंत्रालय का एक वार्षिक रिपोर्ट जारी होती है, एक वार्षिक एनुअल रैंकिंग जारी होती है, जिसमें देश भर के पुलिस थानों को रैंकिंग दी जाती है। और 2021 की रैंकिंग में दिल्ली का सदर बाजार पुलिस थाना जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग जो है ये अलग अलग मानदंडों पर, अलग अलग पैरामीटर्स पे दी जाती है, जिसमें है हैंडलिंग ऑफ क्राइम, किस तरीके से अपराध के साथ में निपटा जाता है उस पुलिस स्टेशन में, बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर कैसा है, और पुलिस कर्मियों तक किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, कैसे उनको जाकर के मिला जा सकता है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये रैंकिंग जारी करता है। गंगापुर पुलिस स्टेशन इन गांजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा वाज एट द सेकंड प्लेस एंड भाटू कला पुलिस स्टेशन इन फतेहाबाद हरियाणा। तो पहला जो है वो दिल्ली का पुलिस स्टेशन है, दूसरे स्थान पर ओडिशा का पुलिस स्टेशन है, तीसरे स्थान पर हरियाणा का भाटू कला पुलिस स्टेशन फतेहाबाद के अंदर जो है वो रहा है। तो टॉप 3 पुलिस स्टेशन जो है उसमें नंबर 1 पे थाना सदर बाजार नई दिल्ली। Ministry of Home Affairs has released list of top 10 police stations in India for the year 2021। 2021 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन है भारत के, उनकी सूची मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रैंक्स द पुलिस स्टेशन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल एट पुलिस स्टेशन। किस प्रकार की सेवाएं जो हैं, किस प्रकार से सर्विसेज जो हैं उन पुलिस स्टेशंस में दी जाती हैं, इस आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय जो है वो पुलिस स्टेशंस को रैंकिंग देता है। और इसी बेसिस के ऊपर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 डिसाइड होता है। सभी पुलिस स्टेशंस को इस पर रैंकिंग दी जाती है। 2021 की रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी करी है। द परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ पुलिस स्टेशंस वर कैरिड आउट बाय ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD। पुलिस के साथ ही मिलकर के कार्य करने वाली एक इकाई BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा ये रिव्यू किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि गृह मंत्रालय खुद जाकर के पूरा का पूरा रिव्यू करेगा। तो BPRD जो कि गृह मंत्रालय के साथ काम करता है, ये इकाई जो है ये दरअसल समीक्षा करती है सभी पुलिस थानों की और देखती है कि जो मापदंड, जो पैरामीटर्स सेट किए गए हैं, उन पैरामीटर्स में कौन से पुलिस स्टेशन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो परफॉर्मेंस जिनका अच्छा रहता है उनको सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग्स इस रैंकिंग के अंदर दी जाती है। अगर टॉप 10 पुलिस स्टेशंस की हम बात करें, लिस्ट ऑफ टॉप 10 पुलिस स्टेशंस इन इंडिया, उसमें सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको बताया सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली का, गंगापुर पुलिस स्टेशन सेकंड नंबर पे गांजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, भाटू कला पुलिस स्टेशन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, वॉलपई पुलिस स्टेशन नॉर्थ गोवा, मानवी पुलिस स्टेशन कर्नाटका, कादमत आइलैंड पुलिस स्टेशन लक्षद्वीप, शिराला पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र, थोतियाम पुलिस स्टेशन तमिलनाडु, बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन अरवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो अगर हम बात करें तो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशंस को टॉप 10 में जगह मिली है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लक्षद्वीप है। ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पुलिस स्टेशन टॉप 10 में है। इसके अलावा राज्यों में ओडिशा, हरियाणा, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, यहां के पुलिस स्टेशन इस लिस्ट में शीर्ष 10 स्थानों पर मौजूद है। द एनुअल रैंकिंग इज डन सिंस 2015। पहली बार ये वार्षिक रैंकिंग की शुरुआत हुई थी 2015 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी
देश भर के जो पुलिस महानिदेशक हैं, आप जानते हैं हर स्टेट के अंदर पुलिस के जो टॉप लेवल ऑफिसर है जिन्हें डीजीपी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पुलिस महानिदेशकों की को संबोधित कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में गुजरात के कच्छ में। उस समय उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक ऐसी रैंकिंग होनी चाहिए जिससे आपस में किस तरीके से कितनी एफिशिएंसी से पुलिस स्टेशन काम करते हैं उसके आधार पर एक कंपटीशन पुलिस स्टेशन के बीच में किया जा सके। The government of India selects effectively functioning police stations and promote healthy competition among them। बड़ी जाहिर सी बात है, जब पुलिस स्टेशंस के बीच में इस प्रकार की रैंकिंग जारी होगी तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन और वहां के अधिकारी और जितने भी वहां पर एम्प्लॉयज है उनकी ये कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें ताकि इस रैंकिंग में वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन जो है वो भी अच्छे स्थान पर आ सके, वो भी टॉप रैंकिंग में आ सके। तो इस वजह से एक हेल्दी कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और सभी पुलिस स्टेशन अच्छे तरीके से काम करते हैं। The ranking process assesses the performance of police station on various parameters। अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, अलग अलग मापदंडों के ऊपर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स है, उसमें सबसे पहले आता है हैंडलिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। संपत्ति से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए या संपत्ति से संबंधित अपराधों से कैसे कोई पुलिस स्टेशन निपटता है। क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ कैसे कोई पुलिस स्टेशन काम करता है। क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों से कैसे निपटता है। लापता व्यक्तियों के मामले में जहां पे कोई व्यक्ति मिसिंग होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अप्रोचेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड फीडबैक ऑफ सिटीजंस। तो संपत्ति रिलेटेड मामले हो, महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है, कमजोर वर्गों के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है, कोई व्यक्ति लापता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कितनी इजीली के काम आदमी पुलिस स्टेशन के अफसरों तक पहुंच सकता है, और साथ ही साथ नागरिकों की प्रतिक्रिया ली जाती है, सिटीजन से फीडबैक लिया जाता है। इन सभी पैरामीटर्स को कंपाइल करके फिर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। बेनिफिट्स ऑफ एनुअल रैंकिंग, हर साल ये रैंकिंग जारी की जाती है। अब इसका लाभ क्या है, ऐसा करने से फायदा क्या मिलता है। इट रिकॉग्नाइजेस द हार्ड वर्क एंड एनकरेज इंस्टिल ऑफ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द पुलिस फोर्स। अब पुलिस बल के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। साथ ही साथ पुलिस बल, आप जानते हैं कि कोई भी मौका हो, हमेशा कहते हैं कि जब कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, जब लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ होते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी सड़क पे होते हैं। तो इन लोगों के लिए इनके हार्डवर्क को, इनकी मेहनत को, जो जिस तरीके से ये देश के लिए सेवा करते हैं, आम नागरिकों की सेवा करते हैं, उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए, इनकी मेहनत को एक पहचान देते हुए ये रैंकिंग दी जाती है। और साथ ही साथ जब जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी अच्छी रैंकिंग होगी, तो आपस में एक सेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। It provides a picture of the state of physical infrastructure resources and deficiencies at the level of police station। अब इस रैंकिंग से क्या होगा कि जो टॉप रैंकिंग पुलिस स्टेशंस हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और बाकी पुलिस स्टेशंस को भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो उनकी तरह अच्छा परफॉर्म करें। साथ ही साथ इस रैंकिंग की मदद से हम देख पाएंगे कि कौन से पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो। जो इस रैंकिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कैसे उन पुलिस स्टेशंस के काम को बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में भी जानकारी जो है वो मिल पाती है। The annual exercise of ranking police station works as constant guide for improvement। निरंतर एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पुलिस स्टेशंस को या पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल्स को एक मोटिव रहता है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो अगले साल की रैंकिंग में हमारा भी नाम होगा, हमें भी अप्रिशिएट किया जाएगा। तो वो अपने आप एक मोटिवेशन बन जाता है, कांस्टेंट गाइड बन जाता है, ताकि वो और बेहतर तरीके से कार्य कर सके। अब इसके लिए पूरा का पूरा जो पुलिस स्टेशन की फंक्शनिंग है उसको कौन रिव्यू करता है, वो मैंने आपको बताया, बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 1970 में 28 अगस्त को स्थापित किया गया था। इट एम्स टू कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। तो देश भर के पुलिस बलों के साथ मिलकर के बीपीआरडी कार्य करता है। उद्देश्य क्या है, दरअसल भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं देश भर के जितने भी पुलिस बल हैं उनको मॉडर्नाइज तरीके से उनका कामकाज जो है वो आधुनिकीकरण उन पुलिस बलों का और पुलिस स्टेशंस का किया जाए, ताकि ज्यादा एफिशिएंसी से, ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से ये पुलिस स्टेशंस काम कर सके। और भारत सरकार के उसी उद्देश्य को और ज्यादा बेहतर बनाता है
बीपीआरडी जो पुलिस स्टेशंस के कार्य को, पुलिस बलों के कार्य को रिव्यू करता है और उनको इंप्रूव करने में मदद करता है। और यही बीपीआरडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मदद करता है कि वो इस प्रकार की रैंकिंग पुलिस स्टेशंस को दे सके, जिसमें कौन सा पुलिस स्टेशन कितना बेहतर काम कर रहा है वो चीज समझ में आती है, और जो पुलिस स्टेशन अच्छा कार्य यहां पर कर रहे हैं उनको एप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलता है। ये है दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो studyIQ.com या हमारी स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर के इन कोर्सेज से जुड़े और जल्द से जल्द अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।